चलिए, अगला जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो तीसरा है। पहला प्रश्न है, स्वधार गृह योजना को कौन सा मंत्रालय कार्यान्वित करता है? ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब है, महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो स्वधार गृह योजना की शुरुआत जो हुई थी दोस्त, वह वर्ष 2001 में की गई थी। इस योजना का जो उद्देश्य है स्वधार गृह योजना का, वो जो देश के सभी बेबस और बेसहारा महिलाओं को रहने के लिए आश्रय, वस्त्र, भोजन एवं चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराना होता है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ है? तो जैसे कि आप थ्योरी के पार्ट में चाहे घटना चक्र हो, चाहे अंकित भाटी सर की बुक में कवर कर चुके हो कि चकबंदी की जो शुभारंभ हुआ है, एक तो आपका कैराना मुजफ्फरनगर का है, कैराना तहसील, और दूसरी है तहसील सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट की जो मुसाफिर खाना है। यहाँ से जो है शुरुआत हुई है वर्ष 1954 ईस्वी में, और वर्ष 1958 ईस्वी में पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में जो है वो लागू कर दिया गया। तो यहाँ पर पूछा है किस वर्ष जो है वो प्रारंभ हुआ है, तो आप 1954 लगाओगे, ऑप्शन डी। तहसीलदार किस स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी होता है? तहसीलदार, ऑप्शन सी तहसील स्तर पर। 11वीं अनुसूची में उल्लिखित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को शक्ति प्रदान की गई है? तो पंचायती राज अधिनियम जो कि 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया है, और इसी के साथ संविधान में ऐड किया गया, तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और 11वीं अनुसूची में जो टोटल सब्जेक्ट हैं वह 29 सब्जेक्ट हैं। इसके बाद इसी के साथ एक 74वां संविधान संशोधन भी हुआ जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है, और नगर पालिकाओं से संबंधित जो सूची होगी वो 12वीं सूची है, और सब्जेक्ट यदि पूछा जाता है तो उसमें 18 सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर 11वीं अनुसूची यानी पंचायती राज की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो होगा वह 29 विषय होगा, ऑप्शन डी। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कुल कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो पंचायती राज अधिनियम जो लागू हुआ है आपका संविधान का, यदि आप पढ़ोगे आर्टिकल नंबर 243D, उसका क्लॉज 3 पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है महिलाओं का आरक्षण जो है नॉट लेस देन 1/3 यानी 33% से किसी भी हाल में कम नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय पेयजल मिशन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया है? राष्ट्रीय पेयजल मिशन वर्ष होगा 1986, ऑप्शन बी। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है दोस्त वह 1792 ईस्वी में जो है वो कहाँ पर? मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले एक डिस्ट्रिक्ट है बारामहल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो बारामहल डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सबसे पहले लागू की गई थी, तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही जवाब होगा। इसके बाद दैट टाइम जो रहे हैं गवर्नर जनरल मद्रास के, कौन रहे हैं? थॉमस मुनरो, ठीक है, थॉमस मुनरो। तो बाद में थॉमस मुनरो ने मद्रास में लागू किया, बारामहल जिले में लागू किया था 1792 में, लेकिन वर्ष 1820 तक पूरे मद्रास में लागू कर दिया था। थॉमस मुनरो संबंधित है रैयतवाड़ी व्यवस्था से। रैयतवाड़ी व्यवस्था है क्या बेसिकली? तो इसके तहत जो कंपनी और जो किसान रहे इनके बीच जो है सीधा समझौता रहा है। लगान वसूली के मामले में जो है बिचौलियों का कोई संबंध नहीं था, तो डायरेक्ट जो है किसान और कंपनी के बीच जो है वो समझौता रहा है, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि जो पंजीकृत किसान रहे उन्हीं को जो है वो मालिक माना गया है। अगला है आपका सजरा क्या है? सजरा, तो सजरा एक मानचित्र है जो कि आप पढ़े हो थ्योरी में कि खसरा के साथ ही अटैच रहता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। अगला है थियोडोलाइट का क्या कार्य होता है? थियोडोलाइट का, तो थियोडोलाइट एक तरह का एक यंत्र है जिसकी सहायता से समतल कोण तथा ऊंचाई कोण की माप की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना चलाई जा रही है। आपको बताना यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ मंडलों में या पूर्वांचल के कुछ जिलों में या बुंदेलखंड रीजन में या संपूर्ण प्रदेश में कौन सी बीमा योजना? राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संपूर्ण प्रदेश में। फ्लोरीकल्चर से क्या तात्पर्य है? फ्लोरीकल्चर, तो फ्लोरीकल्चर
ये जो है फलों के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष होगा 1875 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद कौन सा है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सोनभद्र। जो कि चैनल पर आप देखे होंगे वीडियो वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है, या सिंपली आपको यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाना है और टाइप करना है इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 बाय ऑनलाइन स्टडी किंगडम। आपको वहाँ पर वीडियो भी मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को कवर कराया गया है। तो वहाँ पर आपने देखा होगा सर्वाधिक वनाच्छादित जो जनपद है उत्तर प्रदेश का वह सोनभद्र है, और परसेंटेज के मामले भी सोनभद्र ही नंबर 1 है। और न्यूनतम में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है भदोही, और परसेंट के मामले में भी जो है भदोही ही है मिनिमम में, ठीक है। और मैक्सिमम जो है वनाच्छादित कहाँ, तो सोनभद्र। अगला प्रश्न है ताप विद्युत संयंत्र दे रखे हैं और जनपद, यहाँ पर लोकेशन को आपको मिलान करना है। तो पहला जैसे कि हरदुआगंज है, तो हरदुआगंज का जो लोकेशन होगा वो आपका अलीगढ़ है। इसके बाद अनपरा है, अनपरा जो है सोनभद्र में है, ठीक है, तो अनपरा सोनभद्र है। उसके बाद ओबरा भी सोनभद्र में ही है, जबकि पनकी आपका कानपुर में है। तो यहाँ पर 2-2 मिल रहा है, तो कोई नहीं, यहाँ पर मिला लीजिए आप। यहाँ पर जो है अनपरा और ओबरा, ठीक है, तो बी का 2 और सी का 4, तो बी का 2 और सी का 4, तो सी का 4 तो इसमें है, बी का 2 है नहीं, तो आप इसको मिलान करेंगे, बी का 4 और सी का 2 करेंगे, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, 2-2 दे रखा है सोनभद्र, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का जो आरक्षण है निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होगा? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है, इसलिए वहाँ पर संविधान संशोधन करके वहाँ पर लागू ना करने की बात की गई है एससी आरक्षण के लिए। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश। अगला होगा उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बहुविवाह आचरित करती है? बहुविवाह, बहुविवाह मतलब कि एक से अधिक विवाह होगा तो एक से अधिक साड़ियाँ भी पहनेंगी। तो जो साड़ी मिलेगी, जो साड़ी जौन साड़ी, इस तरह लगाना है आपको। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला है आपका प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, वर्ष होगा 2018 और सन है 2000, यानी अगस्त, 15 अगस्त 2018। उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति की घोषणा कब की गई थी? 29 दिसंबर 1998। उत्तर प्रदेश में आर्मी एविएशन केंद्र कहां पर स्थित है? ऑप्शन सी झांसी में। सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद की जो अवधि होती है वह कितने अवधि है? यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष का। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ऑप्शन सी कथक। नेक्स्ट है कि हदबंदी जो कानून है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा, भूमि विषमता को दूर करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा हदबंदी आप समझते हो, जिन किसानों के पास ज़्यादा ज़मीन होती है ना, ये क्योंकि जमींदारी उन्मूलन प्रथा को हटा दिया गया, तो वही है हदबंदी। हदबंदी में क्या है, जिनके पास बहुत बड़े बड़े जमींदार हैं उनसे ज़मीन लेके जिनके पास ज़मीनें नहीं है उनको जो है आवंटित किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये सही, यानी बी सही जवाब है, भूमि विषमता को दूर करने के लिए। एक लाठा बराबर कितना होता है? तो एक लाठा बराबर होगा 8 फीट 3 इंच, या आप कह सकते हो 99 इंच। क्योंकि 8 फीट है तो 1 फीट में कितना इंच होगा? 12 इंच होता है 1 फीट में, तो 12 × 96 और प्लस 3 99 इंच। आप कह सकते ए और बी दोनों। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा।
पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? भारतीय संविधान के मूल अधिकार के रूप में, या भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या भारतीय संविधान की 73वीं संविधान संशोधन द्वारा? तो स्वशासन की इकाई के रूप में जो संगठित किया गया है वो है भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। बाकी आप डीपीएसपी में भी आप पढ़ते हो, आर्टिकल नंबर 40 पंचायतों के संगठन से संबंधित है। यहाँ पर जो है वो संगठित जो किया गया है स्वशासन की उपाय में, तो पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। कौन सी समिति के तहत? तो बलवंत राय मेहता समिति। तो दोस्तों इसी तरह आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर रहा तीसरा वह कंप्लीट हो जाता है और अगला सेट नंबर आपका 4 है। समुदाय सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं जिसे एक संबद्धता अथवा सामंजस्य की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सके। यह कथन जो है किसका है? ऑप्शन बी मैकाइवर का। किस वर्ष राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यालयों को जो है वो अलग कर दिया गया है? तो जैसा कि घटना चक्र की थ्योरी के पार्ट में हम लोग कवर कर चुके हैं कि जो राजस्व परिषद है ना, कि जो अपना प्रदेश है प्यारा उत्तर प्रदेश, तो प्यारे उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित जो सबसे बड़ी जो संस्था है न्यायिक कार्यों की वो होती है राजस्व परिषद, दैट इज रेवेन्यू बोर्ड। रेवेन्यू बोर्ड की जो स्थापना हुई है दोस्त वो है वर्ष 1831 ईस्वी में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज कर दिया गया है। तो स्थापना जो है 1831 ईस्वी में प्रयागराज में की गई थी। और जैसे ही अपना प्यारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है, उसके बाद वर्ष 47-48 में, तो ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब होगा कि वर्ष 1947-48 में राजस्व परिषद को जो है के कार्यों को जो है एक न्यायिक कार्य और दूसरा जो प्रशासनिक कार्य है इसमें अलग अलग कर दिया जाता है। प्रशासनिक जो कार्यालय है, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है, तो इसका देखेंगे मुख्यमंत्री, ऐसे ही याद करने के तरीके से समझिए। तो सिंपल सी बैठते कहाँ है? लखनऊ में। तो लखनऊ होगा। और न्यायिक मतलब जो कोर्ट से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश का जो कोर्ट है आप जानते हो इलाहाबाद में है, तो न्यायिक जो इसका कार्यालय है वो इलाहाबाद होगा, याद रखिएगा। और प्रशासनिक जो है वो लखनऊ में है। अलग कब कर दिया गया दोनों को? तो आज़ादी के बाद यानी 47-48 में। राजस्व परिषद की अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वह कौन करता है? तो राजस्व परिषद की अध्यक्ष की यहाँ पर बात की जा रही है। जैसे कि थ्योरी के पार्ट में आप कवर किए हो कि राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष होंगे और 2 तरह के जो है वो प्रशासनिक सदस्य होंगे, जबकि 7 तरह के जो है वो न्यायिक सदस्य होंगे। यहाँ पर पूछा गया अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य सरकार। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। स्थानीय प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? स्थानीय प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? सही जवाब होगा लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन डी। पंचायत की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो पंचायती राज आप जानते हैं 73वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया है और यह बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर है। बलवंत राय मेहता समिति की जो ईयर है याद रखिएगा, वर्ष 1957 है। और यहाँ पर छोटी इकाई, तो सबसे जो बड़ी इकाई है वो आपका जिला परिषद है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है जिला परिषद। इसके बाद बीच का जो स्तर है जिसको कि आप क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति या खंड स्तर आप बोलते हो। और सबसे नीचे जो है वो आपका ग्राम सभा का है। सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंत्योदय जो कार्यक्रम है सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? तो अंत्योदय कार्यक्रम जो योजना है, कार्यक्रम है, ये सर्वप्रथम जो है वर्ष होगा 2000 यानी 25 दिसंबर 2000 को जो है कहाँ पर लागू किया गया? तो पहली बार राजस्थान में। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत कितनी धनराशि मासिक पेंशन के रूप में प्रावधानित है? प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री जो लघु व्यापारी मानधन योजना है दोस्त, इसकी जो शुरुआत की गई है याद रखिएगा जुलाई 2019 में शुरुआत की गई है।
किस वर्ष याद रखिएगा 2019 जुलाई में शुरुआत हुई है। और इसके तहत जो छोटे और लघु जो व्यापारी हैं उनको जो है पेंशन प्रदान करने से संबंधित योजना है और सालाना जो है 36,000 रुपये होगी, यानी आप मासिक तौर पर 3,000 रुपये कहोगे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला है समेकित वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया है। समेकित वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम तो वर्ष होगा 2009-10। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति है जो पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो सबसे जो फेवरेट समिति है जानते हो पंचायती राज, दैट इज त्रिस्तरीय की जो बात की है बलवंत राय मेहता समिति है, जिन्होंने 3 स्तर की बात की। एलम संघी जो कि संवैधानिक दर्जा देने की सलाह की बात की, और अशोक मेहता समिति जो कि 1977 की है और उन्होंने 2 स्तरीय समिति की बात की थी। ठीक है, तो 2 स्तरीय पंचायती बचा एक PBN राव समिति, तो इसका संबंध पंचायती राज संस्था से बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये जानते हैं आप, ये आपका इकोनॉमिक से संबंधित, आर्थिक सुधारों से संबंधित रहे हैं। अगला है आपका 1 गज कितने गिरह के बराबर होता है। 1 गज बराबर कितना गिरह, तो 1 गज में 16 गिरह होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है। सही जवाब बनेगा 1 हेक्टेयर में बीघा जो होता है वह 0.2529 हेक्टेयर। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है। 0.2529 हेक्टेयर इज इक्वल टू 1 बीघा। निम्नलिखित फसलों में कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। तो जून जुलाई से संबंधित जो आप खरीफ फसलों को देखो यहाँ पर, तो चावल वावल धान वान जो लगाया जाता है बरसात गर्मी में है ना, आसपास बरसात की ज़रूरत होती, कपास है, मक्का है। लेकिन जो मटर है आप जानते हो गेहूं के साथ लगाया जाता है गेहूं के टाइम पर, तो यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा कि खरीफ फसल नहीं है। उत्तर प्रदेश में अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ पर स्थित है। सही जवाब बनेगा प्रयागराज में। भारत का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क दैट इज नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा में। तो याद रखिएगा पूरे भारत का पहला जो सफारी पार्क है आप कह सकते हो वो है उत्तर प्रदेश में और वो है ग्रेटर नोएडा में। पहले की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन सा होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। इनमें से वह राज्य कौन सा है जहाँ 2 अक्टूबर 1962 ईस्वी को पंचायती राज की स्थापना की गई थी। तो राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1962 ईस्वी को राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत की थी पंचायती राज की। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो शिशु लिंग अनुपात वाला जनपद है वह कौन सा है। सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी बलरामपुर। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है, गलत है। तो यहाँ पर बेसिकली ट्राइब्स दे रखे हैं उत्तर प्रदेश की, सहारिया है, बैगा है, पहाड़िया है, चेरा है। यहाँ पर कौन से डिस्ट्रिक्ट में गलत सुमेलित है आपको बताना है। सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। पहाड़िया सोनभद्र में, यह भी सही है। बैगा सोनभद्र में, यह भी सही है। तो ये भाग गए मैनपुरी में। ठीक है, चेरू बेसिकली आपके इधर जाओगे सोनभद्र वाराणसी साइड में मिलेगी, तो यहाँ पर आपका मैनपुरी दे दिए बिल्कुल, जो कि गलत हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्त कि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य कला यानी ललित राज्य कला अकादमी बताइए। तो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी जो लोकेशन है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा लखनऊ में। और इसकी स्थापना जो है की गई थी वर्ष 1962 ईस्वी में। ज़्यादा डेट याद रखना है तो 8 फरवरी याद रख लो। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज संस्था को बिना जड़ की घास कहा। ऐसे घास उगाई बिना जड़ की, किसने कहा है ये। तो ये समिति रही है जीवी के राव वाली समिति। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। सरसावा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। कौन सा सरसावा हवाई अड्डा। तो उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था का प्रावधान है? सही जवाब बनेगा आर्टिकल नंबर 153 ऑप्शन बी, क्योंकि पार्ट आपका जो 5 है जो कि यूनियन की बात करता है 52 से लेकर के 151 तक है वहाँ पर। इसके बाद स्टेट आपका शुरू हो जाता है पार्ट 6, और पार्ट 6 में जो आर्टिकल दिए गए हैं 152 से लेकर के 237 तक बात करता है। तो 237 तक है, 152 तो जनरल का है। इसके बाद जो एग्जीक्यूटिव का नंबर आता है 153, तो उसी आर्टिकल में बात की गई है 153, दैट इज गवर्नर ऑफ स्टेट की। ठीक है, तो आर्टिकल 153 होगा। अगला तथ्य है आपका, प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला दिया है कि भारतीय जो लोक कला परिषद है कहाँ पर है? वाराणसी में है, बिल्कुल सही है। राज्य संग्रहालय लखनऊ में। निराला भवन जो है कहाँ? प्रयागराज में है, बिल्कुल सही, प्रयागराज में ही है। भोजपुरी भवन को गोरखपुरा बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, ये है आपका वाराणसी में। तो ऑप्शन है आपका डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य का जो पहला साइबर लैब है किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न में थोड़ा यहाँ पर डाउट लग रहा मुझे। इन्होंने आंसर देख क्या दिया भाई, लखनऊ ऑप्शन में दिया ही नहीं है, क्योंकि लखनऊ होना था। 24 का ये दिया है आगरा। ठीक है, तो आप लोग इस पर कमेंट करिएगा। मेरे हिसाब से आंसर यहाँ पर लखनऊ होना चाहिए। ठीक है, तो लखनऊ होगा आंसर यहाँ पर, ना कि आगरा। उत्तर प्रदेश का जो पहला साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी है वो आपका यहाँ पर खुला है लखनऊ में, ना कि आगरा में। तो बाकी आप लोग देखिएगा, मेरे हिसाब से आंसर इसका लखनऊ होगा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रबंधन किया गया है? तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान के तौर पर है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपका सेट नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर आप लोग 24 नंबर पे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक की गई है, यहाँ पर होना चाहिए लखनऊ।